दोस्तों, किसी भी इंसान को खूबसूरत और हैंडसम दिखने के लिए उनके बाकी सभी बॉडी पार्ट्स की कंपैरिजन में हेयर से सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। मार्केट में आज आपको आयुर्वेद की एक 10 रुपए वाली हेयर ऑयल की बोतल से लेकर प्योरोलॉजी नाम की एक ब्रांड की $114 यानी कि अराउंड 9,500 वाली शैम्पू की बोतल भी मिलती है। अब जैसा जिसका बजट वैसा लोग अपने बालों की ट्रीटमेंट्स को करवाते हैं, और जिनके सरों पर बाल ही नहीं होता है वो या तो विग्स या फिर हेयर ट्रांसप्लांट की मेथड को अपनाते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पर लोगों के लिए उनके अपने बाल एक इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव पार्ट बन जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जब यही बाल किसी लड़की या महिला के चेहरे पर ज्यादा होते हैं या फिर किसी लड़के के चेहरे पर होते ही नहीं है, तब कुछ लोगों को इनसे दिक्कतें होने लगती है, वो इनका मजाक बनाते हैं। अब लड़कों की सिचुएशन में उनके चेहरों पर बाल ना आना आमतौर पर एक जेनेटिक या फिर हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स माने जाते हैं, और इस पूरी सिचुएशन को एलोपेसिया कहा जाता है। मगर एज कम्पेयर टू मैन, महिलाओं की प्रॉब्लम्स बालों को लेकर और भी बड़ी है, क्योंकि अमूमन किसी लड़के का चेहरा बिना बालों के देखने पर लोग उतना सरप्राइज नहीं होते जितना किसी लड़की के चेहरे पर ज्यादा बाल देखने से होते हैं। इवन आप सब लोग ही यहाँ खुद सोचिए कि इन दोनों सिचुएशन में आपको ज्यादा सरप्राइज किस में लगता है। लेडीज के चेहरों पर ज्यादा बाल आने की सिचुएशन को हिरसुटिज्म यानी अतिरोमता कहा जाता है। अब ये क्यों होता है, इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? तो देखिए, ये प्रॉब्लम दिखने में जितना छोटा लग रहा है ना, उतना ये है नहीं। एक डेटा के अकॉर्डिंग आज दुनिया की हर 10 में से एक वुमन इस चेहरे पर आने वाले पुरुष पैटर्न के ज्यादा बालों यानी कि हिरसुटिज्म से इफेक्टेड है, और लोगों द्वारा उनको एक अलग नजरिए से जज या फिर बुली किए जाने के एक डर से महिलाएं इन बालों को हटाने की ट्राई में लग जाती है। इनमें से हर एक का अपना अलग अलग पैसा, पेन और टाइम खर्च होता है। 2006 की एक ब्रिटिश स्टडी के अकॉर्डिंग हिरसुटिज्म का शिकार बनी हुई महिलाएं इसको सेट करने के लिए हर वीक 104 मिनट वेस्ट कर देती है, और इन बालों के लिए अकेले अमेरिका में ही दोस्तों सालाना $990 मिलियन का खर्च किया जाता है। जहां कुछ प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनियां मार्केट में महिलाओं के लिए इन बालों को हटाने का स्पेशल रेजर भी बेचती है, क्योंकि ये कंपनियां अच्छी तरीके से जानती है कि इन महिलाओं के बालों को हटाना आज के टाइम का एक बड़ा बिजनेस बन चुका है। आज जब प्राची निगम ने 98.5% लेकर यूपी बोर्ड में टॉप किया, तो वो अचानक से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसीलिए नहीं कि उसने टॉप किया, बल्कि इसीलिए कि उसके चेहरे पर लड़कों की तरह बाल थे। लोग कंटिन्यूसली उसको ट्रोल करने लगे, और दोस्तों ये ट्रोल करने वाले लोग भी ऐसे ही होंगे जिनकी पूरी जिंदगी के अगर टोटल स्कूलिंग के परसेंटेज को भी हम यहाँ पर मिला देंगे तो वो भी 80% से ज्यादा नहीं होंगे, जो खुद एक सोशल वैलिडेशन का शिकार होता है। मगर दोस्तों ये बात चौंकाने वाली है कि आज भी हमारे समाज में महिलाओं की शक्ल और सूरत अक्सर चर्चा का सब्जेक्ट बनी रहती है। सारी चीजें हमेशा से ही जांच के दायरे में रहती है। खास करके ये इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में लोग महिलाओं को उनके शरीर पर दिखने वाले ज्यादा बालों के लिए शर्मिंदा करते हैं, क्योंकि वो एक नॉर्मल वुमन जैसी नहीं दिखती है। इनफैक्ट हमारी हायरार्की में तो पहले से ही इन चेहरों के बालों को एक मर्दानगी के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन अब तो भैया यहाँ पे भी पार्टीशन हो चुके हैं। आज के इस डिजिटल ट्रेंड में बियर्ड को रखना सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट ही नहीं रह गया, बल्कि ये एक कंपलसरी एलिमेंट बन चुका है। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी इन सारी चीजों को जज करते हैं कि अगर आपके चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ है तो आप एक मर्दाना पुरुष के प्रतीक हो, और अगर ये सारी चीजें नहीं है तो अब भी आप एक लड़के हो। तो ये हालात है दोस्तों आज के इस बिग बॉस जनरेशन की, जहाँ ये लोग जोश में आकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो का विरोध करने के लिए तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब इन्हीं लोगों को मीडिया एंकर्स के द्वारा इसी कांग्रेस के मैनिफेस्टो के कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो उनके पास इसके कोई जवाब नहीं होते। सर, अभी जो रिसेंट कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, ये उससे रिलेटेड सारा हम अपोज कर रहे हैं। क्या है मैनिफेस्टो में? मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी साथ साथ में थोड़ा। कहाँ से आए आप? हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और इसीलिए यहाँ पर बॉम्बे शेविंग जैसी कंपनियां ऐसे मौके का एक मोमेंट मार्केटिंग के लिए यूज करती है, जहाँ न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी एडें छपवाकर उस पर ये बड़ी बड़ी हेडलाइंस में लिखा जाता है कि डियर प्राची, ये आज आपके बालों को ट्रोल कर रहा है मगर वही कल आपको अप्रिशिएट करेंगे। मैसेज तो काफी अच्छा दिया है, लेकिन फिर नीचे छोटे लेटर्स में यही लोग लिखते हैं कि हमें उम्मीद है कि आप कभी भी हमारे रेजर यानी कि उस्तरे का यूज करने के लिए परेशान नहीं होगी। मतलब कि क्या मार्केट में इतना
रिसेशन आ चुका है कि आपको उस बच्ची के ट्रोलिंग का भी एक मार्केटिंग के पर्पस के लिए यूज करना पड़ता है। यहाँ महिलाओं के लिए उनके 90 या 98% से ज्यादा इम्पोर्टेंट लोगों के लिए उनकी ग्रूमिंग है। लोग उनकी काबिलियत की बजाय उनकी ग्रूमिंग को पहले नोट करता है। और ये बात दोस्तों कहीं और से नहीं बल्कि हमारे ही एंटरटेनमेंट यानी कि मूवीज से लोगों को सिखाई जाती है। अब आप जरा इस फोटो को देखिए, ये एक शी इज ऑल दैट नाम की मूवी का सीन है, जहाँ एक लड़की जब वो नॉर्मल ग्रूमिंग हुई होती है तब लोगों द्वारा उसको इतना अटेंशन नहीं दिया जाता, मगर जैसे ही वो लड़की अपने चश्मे उतार कर अपने बालों को खुला करती है तो वही बेवकूफ, वही नासमझ लड़की अब लोगों की नजर में स्मार्ट बन जाती है। और ये शी इज ऑल दैट से लेकर कुछ कुछ होता है तक की सभी फिल्मों की कहानियों में हमेशा से ही महिलाओं को इन्हीं तरीकों से दिखाया जाता है। और अगर वाकई में इन ट्रोल्स के जरिए लोग ऐसा प्रूफ करना चाहता है कि चेहरे पर बाल ना होना सफलता का एक मैट्रिक है, तो बिलीव मी आज हम सब लोगों को ऐसी मानसिकताओं को ज्यादा गहराई से देखने की जरूरत है। इस अवेयरनेस को जगाने की जरूरत है और इसके लिए आपको रोजली जैसी फ्रेंच फिल्में भी देखनी चाहिए जो अब इंग्लिश लैंग्वेज में भी मौजूद है। ये पूरी मूवी एक 20वीं सेंचुरी की फेमस फ्रांसिस बियर्ड लेडी क्लेमेंटाइन डेलाइट की बायोपिक पर आधारित है कि कैसे उन्होंने उस दौर में भी जहां सामाजिक असमानताएं बहुत थी लेकिन फिर भी उन्होंने अपने इस बालों की प्रॉब्लम का सामना किया और लोगों में अवेयरनेस फैलाई। आज हमारे देश में भी साल 2022 में केरला की एक 35 ईयर ओल्ड शाइजा नाम की महिला को अपने चेहरे की मूंछ की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था, लेकिन उन्होंने इन बालों को अपनाकर आज की इस पैट्रियार्की को चैलेंज दी थी। वो कहती थी कि उनके पास हमेशा से ही ये मूंछ थी और उन्होंने कभी भी इसको छिपाने की या काटने की कोशिश नहीं की क्योंकि उनको इस पर गर्व है। दूसरी एक पूरी लंबी बियर्ड वाली ब्रिटिश महिला हरनाम कौर को भी छोटी सी उम्र में ही अपने चेहरों के इन ज्यादा बालों का पता चल गया था और ये बाल बढ़ने के बाद उन्होंने भी सालों तक इन ट्रोलर्स का सामना किया था। मगर आज दोस्तों वो एक मॉडल, मोटिवेशनल स्पीकर और सबसे लंबी दाढ़ी रखने वाली महिला के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की होल्डर है। आज ये प्राची निगम नाम की लड़की जो आगे जाके IIT और JEE क्रैक करके इंजीनियर बनना चाहती है, उसने भी अपने इंटरव्यू में कह दिया था कि एट द एंड यहाँ उसके परसेंटेज मायने रखता है, ना कि उसके चेहरे के बाल। और ये एक तरीके से एक पॉजिटिव साइन भी है कि आज वुमेन्स अपने इन सारे प्रॉब्लम्स को लेकर अवेयर होती जा रही है। आज दोस्तों हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ लोगों को टिकटॉक और इंस्टाग्राम की रील्स में अतरंगी कपड़े और अतरंगी बालों वाले लोगों से कोई दिक्कत नहीं होती। शौक से सभी लोग इनको देखकर ताली भी बजाते हैं, लेकिन अगर उसी रील की फीड में इन लोगों को प्राची निगम के 10th टॉपर और 98.5% की खबरें दिखती है तो फिर कुछ वही सोशल वैलिडेशन के शिकार बने हुए लोग इस बाल की खाल में दूसरे प्रॉब्लम्स को ढूंढने लगते हैं। किसी ने यहाँ पर कहा है कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ उस सुंदरता का ओरिजिनल क्रेडिट उस फ्रेम में दिखाए गए किसी भी XYZ आदमी या महिला को नहीं देते। खैर अब इस मुद्दे को लेकर आप सब लोग भी अपना अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरूर।